मैं ओंकार युगों युगों से पृथ्वी के धरातल पर भावपूर्ण और भक्ति भाव के उभरते गीतों का मैं गीतकार हूं। मैं ओंकार हूं। सभी शिव योगी बने भोलेनाथ वहां प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं और बाल ब्रह्मचारी वेश में नारद की पुनः उपस्थिति देख धूर्जटि भ्रम में पड़ जाता है। दूसरी ओर शिवचरण का घर भद्रायु और सोमदत्त के खेलकूद से गुंजायमान रहता है। एक दिन ब्रह्मचारी बने नारद शिवचरण के घर पर उपस्थित हो सुमति को धूर्जटि के आश्रम पहुंचने का शिव योगी का संदेश देते हैं। भद्रायु के प्राणदाता शिव योगी का संदेश सुमति सहर्ष स्वीकार कर लेती है। आश्रम में धूर्जटि सुमति से क्षमा याचना करता है तथा शिव योगी बने भोलेनाथ सुमति पुत्र भद्रायु को चमत्कारी शंख व 100 हाथियों का बल प्रदान करने वाला खड्ग तथा सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट होकर कल्याणकारी शिव लीला के लिए भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए शिव योगी से साक्षात प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं। धूर्जटि आश्रम में भोलेनाथ के साक्षात दर्शन पाकर सभी का मन प्रसन्न व निर्मल हो जाता है। किंतु कैलाश पर शिव शंकर को न देखकर पार्वती नंदी से पूछती है, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मेरे पिता के शत्रु, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो चल। वीरों के वीर राजकुमार भद्रायु की जय। बोलो महाराज श्री वज्रसेन की जय। भद्रायु, तुम जाकर महाराज को बंदी गृह से मुक्त कराओ। यदि शत्रुओं ने सिर उठाने का प्रयत्न किया तो मैं देख लूंगा। ठीक है सोमदत्त, परंतु तुम सावधान रहना। मैं सावधान हूं भद्रायु, तुम निश्चिंत रहो। चलो। दशार्ण देश के नरेश महाराज वज्रसेन की जय। दशार्ण देश के नरेश महाराज वज्रसेन की जय। 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 महाराज वज्रसेन की प्रणाम पिताश्री। तुम? मैं आपका पुत्र भद्रायु। ये मेरा दुर्भाग्य है कि अब तक मैं आपके दर्शन से वंचित रहा पिताश्री। तुम्हारा नाम भद्रायु है? हाँ पिताश्री। तुमने शत्रुओं को परास्त कर दिया? ये देखिए पिताश्री, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण कि मैंने शत्रु राजा का वध कर दिया है। शत्रुओं को उनकी करनी का फल मिल गया है पिताश्री। अधिकांश शत्रु मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं पलायन कर गए हैं। चलिए पिताश्री, अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान हो जाइए। आइए। तुम्हारी माता कहाँ है पुत्र? हमारी विजय का संदेश मैंने माताश्री तक पहुंचा दिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आ पहुंचेंगे पिताश्री। तुम धन्य हो पुत्र। जिस रोगग्रस्त पुत्र को उसकी माता के साथ बहिष्कृत करके मैंने मरा हुआ समझ लिया था, वही मेरा उद्धार करेगा। इस बात की कल्पना तो मेरा शत्रु भी नहीं कर सकता था। पिछली बातों को भूल जाइए पिताश्री। आइए अपने सिंहासन को संभालिए। माताश्री से भी शीघ्र ही आपकी भेंट हो। मैं तो उस महान महिला को मुंह दिखाने की योग्य भी नहीं रहा। तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से उससे क्षमा मांगू?
आप संकोच न करें पिताश्री। भूल तो सभी से होती है। आइए, कोई विवश होकर भूल करता है तो कोई अपनी इच्छा से। आपकी भूल आपकी व्यवस्था थी। माताश्री ने मुझे सब बता दिया है। परंतु अब साक्षात भगवान शिव हमारे सहायक हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं। उनके उपकार से आज मैं शत्रुओं को पराजित करने में सफल हुआ। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। दशाण देश नरेश महाराज वज्रसेन के जय जय जय। दशाण की महारानी देवी सुमति की जय जय जय। राजपुरुषों, दशार्ण देश के शत्रुओं को परास्त करने का श्रेय शिव कृपा पात्र युवराज भद्रायु को है। उनकी भी जय जयकार कीजिए। दशाण देश के युवराज भद्रायु की जय जय जय। हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजगुरु धूर जटी की जय जय जय। महानुभावों, हम अपने आप को इस जय जयकार के योग्य नहीं समझते, क्योंकि वर्षों पूर्व हमारे ही कारण महारानी सुमति और युवराज भद्रायु यहां से बहिष्कृत हुए थे। हम अपने पाप का प्रायश्चित्त कर चुके हैं और भगवान शिव की कृपा से पाप मुक्त भी हो चुके हैं। परंतु फिर भी हम अपने मन की शांति के लिए आप सबके समक्ष महारानी सुमति और युवराज भद्रायु से क्षमा चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा कहकर आप हमें लज्जित न करें। आप स्वयं मेरे पास आए और शत्रु को पराजित करने की प्रेरणा दी। आपने मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराया। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कदापि नहीं भूल सकता प्रभु। उठो भद्रायु। तुम महान हो युवराज। हम ये सत्य कभी नहीं भूल सकते कि प्रतिशोध की आग में जलते हुए हमने तुम दोनों माता पुत्र को दुखों की खाई में धकेल दिया था। और उस समय भगवान शिव ने शिव योगी का रूप धारण करके तुम्हारा उत्थान किया, तुम्हें अतुल शक्ति प्रदान की। हमारे पाप को भी भगवान शिव ने पुण्य और वरदान में बदल दिया। धन्य है ऐसे भगवान शिव। आओ हम सब मिलकर उन भगवान शिव की जय जयकार करें। बोलो पतितोद्धारक भगवान शिव शंकर की जय जय जय। ये जय जयकार सुन रही हो देवी? सुन रही हूँ स्वामी। हमारी जय जयकार करने वाला वही भद्रायु है जिसके उत्थान के लिए हमने शिवयोगी का रूप धारण किया था और जिस रूप को देखकर तुम हमसे रुष्ट हो गई थी। रुष्ट नहीं स्वामी, मैं चकित व भ्रमित हो गई थी। आज भद्रायु ने एक आदर्श पुत्र होने का कर्तव्य निभाया। शत्रुओं को पराजित करके और अपने पिता को बंधन गृह से मुक्त करके उसने उन्हें पुनः सिंहासन पर आरूढ़ किया है। आज भद्रायु के जीवन का एक अति विशेष दिन है। यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है स्वामी। तब तो शिवयोगी के शिष्य ब्रह्मचारी नारद भी वहाँ अवश्य उपस्थित होंगे। नहीं, क्योंकि हमने उन्हें वहां जाने की प्रेरणा नहीं दी। वे उपयुक्त समय पर उपयुक्त स्थान पर अवश्य उपस्थित होंगे। स्वामी, आपके आशीर्वाद और वरदान से आदर्शपूर्ण और कर्तव्य परायण भद्रायु को मैं भी देखना चाहूंगी। अवश्य देखोगी देवी, परंतु वो समय अभी नहीं आया है। ऐसा क्यों स्वामी? क्या भद्रायु को देखने के लिए मुझे लंबी प्रतीक्षा करनी होगी? हाँ, तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक भद्रायु को किसी सुंदरी सौभाग्यवती का साथ नहीं मिल जाता।
किसका अश्व आगे जाता है। हाँ हाँ चलो। वेशभूषा और हाव भाव से आप राजकुमारी लगती हैं। जी, मैं निषाद राज की पुत्री कीर्ति मालिनी हूँ। हम वन विहार के लिए जा रहे थे कि अचानक क्या हुआ वो मैंने देखा, और मैंने जो किया वो आपने भी देखा। यदि आपके सौभाग्य से मैं समय पर नहीं आता तो आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हमारी प्राण रक्षा के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी देश के राजकुमार हैं। राजकुमारी, ये दशाण देश के राजकुमार भद्रायु हैं, जिन्हें भगवान शिव की कृपा से सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। किसी साधारण मनुष्य में इतना सामर्थ्य कहां कि बिगड़े हुए घोड़ों का रथ रोक दे। आप इसके लिए भद्रायु का जितना भी उपकार माने कम है। राजकुमारी कीर्ति मालिनी, क्या निषाद राज के राज्य में घोड़ों की परीक्षा की व्यवस्था नहीं है? यदि घोड़ों की परीक्षा होती तो आपके रथ में भड़कने वाले घोड़े क्यों जोते जाते? भविष्य में वन विहार करने से पहले घोड़ों की परीक्षा का ध्यान अवश्य रखिएगा। अवश्य राजकुमार। भद्रायु, ये कितना विचित्र संयोग है कि एक दुर्घटना से बचने के लिए तुम दोनों का परिचय हुआ। हो सकता है इस परिचय में विधाता का कोई संकेत छिपा हो। ये तो समय ही बताएगा सोमदत्त। हमें इनके वन विहार में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। चलो चले। नमस्कार राजकुमारी। नमस्कार। नमस्कार। दशाण नरेश महाराज वज्रसेन की जय जय जय। दशाण महारानी सुमति की जय जय जय। दशाण युवराज महाप्रतापी भद्रायु की जय जय जय। दशाण साम्राज्य के आदरणीय राजगुरु धूर्जटी की जय जय जय। महाराज, मैं निषाद राज को अपने साथ लेकर आया। ये आपसे कुछ विशेष निवेदन करने आए। पधारिए निषाद राज। ये हमारा सौभाग्य है कि अनायास ही आपके दर्शन हुए। आइए विराजिए। कहिए निषाद राज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जब गुरुदेव आपको अपने साथ लाए हैं तो आपकी आज्ञा हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, हमारी ओर से आप ही महाराज से निवेदन करेंगे तो उपकार होगा। जैसी आपकी इच्छा। आप हमारे अतिथि हैं और आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। महाराज वज्रसेन, निषाद राज अपनी सर्वगुण संपन्न राजकुमारी कीर्ति मालिनी के स्वयंवर का आयोजन करने ही वाले थे कि भगवान शिव की कृपा से अचानक एक घटना घट गई।
कैसी घटना गुरुदेव? इस घटना का संबंध युवराज भद्रायु से है महाराज। यदि युवराज भद्रायु की बलिष्ठ बाहों ने राजकुमारी कीर्तिमालिनी के रथ को खाई में गिरने से न रोका होता तो राजकुमारी कीर्तिमालिनी के प्राण संकट में पड़ जाते। युवराज, तुमने हमें तो इस विषय में कुछ नहीं बताया। सच्चे वीर अपनी वीरता और पराक्रम का बखान नहीं किया करते महाराज। अब निषाद राज का यह विचार है कि जिस दिन से राजकुमार ने राजकुमारी के प्राण बचाए हैं, उसी दिन से राजकुमारी कीर्तिमालिनी उनकी हो चुकी है और इसमें विधाता का स्पष्ट संकेत है। इसलिए निषाद राज चाहते हैं कि आप इस संबंध को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आपका क्या विचार है महारानी? क्या हम इस संबंध को स्वीकार कर सकते हैं? ये तो युवराज भद्रायु की सहमति पर निर्भर है। हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? युवराज, आपकी क्या इच्छा है? माता पिता की इच्छा ही मेरे लिए सर्वोपरि है पिताश्री। मैं अब इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। हमें यह संबंध स्वीकार है गुरुवर। गुरुवर, हम भद्रायु के शुभ विवाह के बारे में सोच ही रहे थे कि आपने ये अवसर उपस्थित कर दिया। आप निषाद राज जी से कहें कि शीघ्रातिशीघ्र विवाह संपन्न कराएं। जो आज्ञा महारानी। गुरुदेव के परामर्श से हम विवाह का शुभ मुहूर्त शीघ्र ही निकालेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए।